उत्तर प्रदेश के लखनऊ मानक नगर थाना क्षेत्र में बिना अनुबंध के परिवहन विभाग को चूना लगा रही बसें भर रही उत्तर प्रदेश की सड़कों पर फर्राटा अक्सर होते हैं इन बसों से हादसे। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया जनता को बेहतर सुविधा देने के कर रहे हर संभव प्रयास। वहीं परिवहन विभाग को चूना लगाती ये लग्जरी बसें जो बिना परिवहन विभाग में अनुबंध के फर्राटा भर रही हैं, कार्रवाई के नाम पर होती है तो बस खाना पूर्ति। सूचना इंडिया के विशेष संवाददाता ने जब आरटीओ परिवर्तन संदीप कुमार पंकज से ली जानकारी तो क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो सर, परिवहन विभाग का तो लगातार चूना लग रहा है क्योंकि अनुबंध नहीं है गाड़ियाँ और लगातार चल रही। कहीं ना कहीं जो सरकार को चूना लग रहा है, परिवहन विभाग को चूना लग रहा है, उसको लेकर के किस तरह का से परिवहन विभाग को कोई चूना नहीं लग रहा है। ये सारी बसें टैक्स देती हैं। ये जितनी बसें हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स के रूप में हो, चाहे वो आपके ऑल इंडिया परमिट की हो, चाहे वो आपके टूरिस्ट परमिट की हो, सारी बसें टैक्स देती हैं। और अब तो एक टैक्स हमारा आया, टैक्स का फॉर्मेट आया है जो शासन द्वारा स्वीकृत हुआ है कि अगर इस तरह की कोई बस जो चलना चाहती है वो सालाना 3 लाख रुपए का एक फ़ीस है और या क्वार्टरली 90,000 की एक फ़ीस है। उसको अगर ये पे करके चलना चाहते हैं तो इनकी अनुमन्यता सवारी फुटकर सवारियों में भी है और अब बहुत सारे बस वाले इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, वो परमिट लेके चलते हैं। इशू इनसे सिर्फ इतना है कि जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, मादक द्रव्यों का सेवन करके वाहन चलाना, निद्रा की अवस्था में वाहन चलाना, ओवर स्पीडिंग करना, गलत ढंग से ओवरटेकिंग करना, जो अनऑथराइज्ड रोड नहीं है वहाँ पर पुलिस और परिवहन विभाग की प्रवर्तन कार्रवाई से बचने के लिए शॉर्टकट लेना, ये सब प्रमुख कारण हैं दुर्घटना के। और हम लोगों का जो अभियान है वो बेसिकली इसी पर फोकस्ड है कि इन लोगों को ये सब चीज़ें बताई जा सकें, सिखाई जा सकें। ऐसे नहीं सीखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो हम इनको बंद करेंगे, इनको चालान करेंगे। और जब तक एक सुरक्षित और सुगम यातायात की व्यवस्था आम जन को देने को नहीं तैयार होंगे ये, तब तक हम लोग इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता मोहम्मद नसीर से। जी नसीर जी, परिवहन विभाग को चूना लगाती ये लग्जरी बसें, किस तरह की कार्रवाई हो रही है परिवहन विभाग की ओर से इन पर? देखिए खुशी, मैं बताना चाहूँगा, कार्रवाई की अगर बात की जाए तो खाना पूर्ति की जाती है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लगातार इस परिवहन विभाग को चूना ये लग्जरी बसें लगा रही हैं जो फर्राटा भर रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और उनको देखने सुनने वाला कोई नहीं है। और जब कोई इस पर दबाव थोड़ा बहुत भी आता है तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का चालान करके उनको छोड़ दिया जाता है और ना कि इन पर उचित कार्रवाई की जाती है। जी खुशी। जी नसीर जी, इस मामले को क्या उच्च अधिकारियों ने संज्ञान में लिया है? देखिए, अधिकारी की अगर बात की जाए तो ये लगभग सारे अधिकारियों के संज्ञान में है कि बिना अनुमति के ये बसें चल रही हैं और इस पे सरकार को, परिवहन विभाग को चूना लगता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ जीरो है और सिर्फ दिखावा है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि इसमें बड़े बड़े वाहन जो मालिक हैं वो बड़े बड़े रसूखदार हैं और उनके बड़े अच्छे पहचान वाले हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं लखनऊ में ही अवैध रूप से संचालित हो रही ऑटो टेम्पो विक्रम के विरुद्ध अभियान भी चलाया गया। देखिए, आपको बता दें यह अभियान लखनऊ के नहरिया पारा रोड अवध चौराहे से चार बाग से सचिवालय सिकंदर बाग से निषादगंज पॉलिटेक्निक तक चलाया गया, जिसपे भारी मात्रा में चालान किए गए और वाहन को सीज भी किया गया। सर, वहीं दूसरी ओर ऑटो टेम्पो और ई रिक्शा तमाम अवैध चल रही हैं कि उनका शहर का परमिट नहीं है, गाँव का परमिट नहीं है। उस तरह की गाड़ियाँ लखनऊ शहर में जो जाम लगा रही हैं, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई हो रही है? हाँ, लखनऊ में जो लखनऊ के बाहर की गाड़ियां हैं, ऑटो टेम्पो टैक्सी हैं, उनके खिलाफ हमारा अभियान भी एक 2 दलों द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। ऐसे जितने वाहन हैं उनको भी हम बंद और चालान की कार्रवाई करके रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर की यातायात व्यवस्था सुगम बनी रहे, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से ये प्रयास हमारा है कि उन ई रिक्शा वालों को कैसे रेगुलेट करना है, ऑटो टेम्पो वाले को कैसे रेगुलेट करना है। और हमारा पूरा प्रयास, हमारे परिवर्तन दल का पूरा प्रयास ये रहता है कि जो डीजल चालित टेम्पो टैक्सी हैं वो शहर में ना आने पाए। वहीं लखनऊ राजधानी में मानक को ताक पर रखकर होती है टीपी नगर आरटीओ ऑफिस के फिटनेस ग्राउंड में वाहनों की फिटनेस। देखिए,
आपको बता दें, लखनऊ के टीपी नगर आरटीओ में मोटी रकम के बल पर होती है वाहनों की फिटनेस, जिसका नजारा तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। तस्वीरों में आप बोलेरो मैक्सी ट्रक को आप देख सकते हैं कि गाड़ी को किस तरीके से मॉडिफाई किया गया। वाहन के चारों ओर स्टील का जाल बुना हुआ है। वाहन फिटनेस ग्राउंड के परिसर के अंदर एंट्री होने के बाद अंदर जाती है और बिना जांच पड़ताल किए एंट्री नहीं होती है। वहीं गाड़ियों की लाइन में लग जाती है। मशीनों द्वारा फिटनेस होती है। इसी कंडीशन में फिटनेस भी हो जाती है। आपको बता दें, छोटी छोटी कमियों को लेकर जहां अनफिट होती हैं तमाम गाड़ियां, वहीं पर भरपूर पैसा देने के बाद इस तरह के वाहन भी फिटनेस में पास हो जाते हैं। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता ने डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निर्मल प्रसाद से बात करना चाहा तो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब देखने वाली बात यह है, इस तरह के भ्रष्टाचार अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई। जी नसीर जी, मानक के विपरीत गाड़ियों की फिटनेस हो रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए खुशी जी, मैं बताना चाहूँगा कि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये बोलेरो जो फिटनेस होने ग्राउंड पहुंची है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह के ये जब गाड़ियां आरटीओ के जो फिटनेस ग्राउंड के अंदर एंट्री करती हैं तो वहां पे दो लोग ऑलरेडी खड़े होते हैं जो गाड़ियों की जो कमियां होती हैं उसको नोट करते हैं, और वो गाड़ी अगर किसी तरह से फिट नहीं होती है तो उसको बाहर कर देते हैं। और उसी तरह लेकिन ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं चारों तरफ इसमें काफ़ी काम बना हुआ है जो पूरी तरह से मॉडिफाई की गई है, और वो गाड़ी पूरी तरह से अंदर चेक करने के बाद अंदर चली जाती है, और जहां सारी गाड़ियां लाइन में खड़ी हैं फिटनेस की, और वो अंदर जाती है और उसकी फिटनेस भी हो जाती है। जी खुशी, इस पूरे मामले पर उच्च अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों की अगर बात करें तो डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निर्मल प्रसाद जी से मेरी इस संबंध में बात हुई तो वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, और आप तस्वीरों में साफ देख सकती हैं कि गाड़ी के पहले जो फिटनेस उसकी जो 2021 तक थी, और अब आप देख सकते हैं कि उसकी 2023 तक उसकी फिटनेस हो गई। कहीं ना कहीं गाड़ी अंदर एंट्री करने के बाद वो गाड़ी मशीनों पे आती है और वो गाड़ी फिटनेस होकर के फिट होकर के बाहर चली जाती है और उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। देखिए सोचने वाली बात ये है कि जहाँ पे छोटी छोटी कमियों को लेकर के वहाँ पे चाहे ऑटो हो, चाहे विक्रम हो, चाहे ट्रक हो, चाहे वो बस वो अनफिट मानी जाती है, वहाँ पे इस तरह की मॉडिफाई की हुई वाहन को अगर पास कर दिया जा रहा है तो साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि मोटी रकम के बल पे ही इस तरह की गाड़ियों की फिटनेस वहाँ पे की जा रही है। जी खुशी, इन तमाम जानकारियों के लिए नसीर जी आपका धन्यवाद। खबरें अभी और भी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मॉडर्न स्टाइलिश, तुम्हें तो अपने बेटे की चॉइस पता ही है। और अगर तेज निकली तो